छोटी सी बात चुप गई थी, अंधे का बेटा अंधा। इमोशंस है, उसके बोले बोले मत चलो। भगवान कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें किसने दिया था? वो उन्हें दिया था। फोन्स का भरोसा, मतलब जो नया निकलेगा मुझे उसके बोले बोले मत चलो, उसको अपने हिसाब से चलाओ, उसको अपने हिसाब से चलाओ। 100 से ज्यादा हत्या, फिर भी बीजेपी के कारण जेल से बाहर राम रहीम, जिन्हें दीन दुनिया का ज्ञान नहीं, बाबा बने घूम रहे हैं। जब अनिरुद्ध आचार्य का सच सामने आया तो विक्टिम कार्ड प्ले कर दिया। कि आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता क्यों? इंटरनेट पर पिछले कुछ सालों में नए नए बाबा आए हैं। उनमें से कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ एक्सपोज हो चुके हैं। जो बचे हैं वो आज एक्सपोज होंगे, और जो ऑलरेडी एक्सपोज हो चुके हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। गुरमीत राम रहीम सिंह, जिनको लोग राम रहीम के नाम से जानते हैं, एक टाइम पर ये बहुत फेमस बाबा थे। लोगों का अंधा विश्वास, लेकिन रिजल्ट क्या? 2 मर्डर, 600 डेड बॉडीज। पहला मर्डर रंजीत सिंह का, दूसरा मर्डर रामचंद्र छत्रपति का। और जो रंजीत सिंह का मर्डर था उसको तो हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ कोई मजबूत सबूत नहीं थे। लेकिन दूसरा मर्डर कंफर्म था। और कमाल की बात, डेरा की जमीन के नीचे 600 कंकाल मिले, लेकिन ये चीज कंफर्म नहीं है कि वो 600 की 600 मर्डर करके राम रहीम ने दबाए। 2017 से लेके अभी तक राम रहीम जेल में बंद है, लेकिन जब से अब तक 13 बार जेल से बाहर आ चुका है। वो भी कुछ ना कुछ रीजन देके कि किसी की तबीयत खराब है, अब हॉस्पिटल जाना है। और मैंने एक चीज नोटिस करी, जब से अब तक जितनी बार इनको बाहर निकाला गया है, हर बार इलेक्शन के टाइम पे, या तो इलेक्शन से 8 से 10 दिन पहले या इलेक्शन के एग्जैक्ट टाइम पे। और वैसे भी इन लोगों को बाहर किस लिए निकाला जाता है? क्योंकि ये जो बाबा लोग हैं इनकी फैन फॉलोइंग लाखों में होती है, और कुछ रिपोर्ट के अनुसार इसकी फैन फॉलोइंग करोड़ों में है, लगभग 5 से 6 करोड़। और इसके मोस्टली फॉलोवर भी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली से हैं, और इलेक्शन भी वहीं पे हुए थे। और जो राम रहीम है वो बीजेपी को सपोर्ट करता है, तो अगर बीजेपी वाले उसको बाहर निकालेंगे तो डायरेक्ट फायदा उनको जा रहा है, और इलेक्शन के टाइम पे निकाला जा रहा है, तो इससे तुम समझ सकते हो। आचार्य प्रशांत, जो कोई बाबा तो नहीं है, पर हम इन्हें एक ऑनलाइन गुरु की तरह देख सकते हैं। ये एनवायरनमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, वीगनिज्म और ऐसे टॉपिक्स पे बात करते हैं, जो बिल्कुल सही भी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने एक ऐसे दोस्त के बारे में बताना चाहता हूँ जो पहले एक नॉर्मल सी जॉब करता था और उसमें बिजी था, लेकिन उसके बाद उसने एक दिन सोचा बस ऐसे नहीं चलेगा। उसने एक तरीका ढूंढा जिससे वो ऑनलाइन रिवॉर्ड्स जीतने लगा, और उसके बाद उसने एक गेम डिस्कवर करी जिसमें रोज बिना प्रोफेशनल स्किल्स के रिवॉर्ड्स जीत रहा है। अब वो अपनी सारी विनिंग स्ट्रेटेजीज को टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता है। आपको बस नीचे पिन कमेंट में जाके लिंक पे क्लिक करना है और यश को मैसेज करना है। उसके कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है। मैंने खुद 10 मिनट में अपना पहला रिवॉर्ड जीता, और चैनल पर आपको उन लोगों के रिव्यूज मिलेंगे जो 0 से स्टार्ट करके आज डेली रिवॉर्ड्स कमा रहे हैं। तो जाओ और नीचे एक बार लिंक चेक कर लेना। तो चलो वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। 8 जुलाई 2025 को आचार्य प्रशांत ने ये वीडियो अपलोड करी। इसमें उन्होंने बताया कि जेनजी धर्म से दूर जा रहे हैं, और इसमें उन्होंने 38 मिनट 37 सेकंड पर ये बोला, हमारे धर्म की एक बहुत बड़ी खासियत ये है कि वो विज्ञान का विरोधी है। तुम्हारा जो पुराना नकली धर्म है जर्जर, वो विज्ञान के प्रति विरोध रखता है। क्योंकि धर्म, रिलीजन, मजहब में साइंस नहीं है, इसलिए आजकल के साइंटिफिक और लॉजिकल लोग धर्म से दूर जा रहे हैं। आप जानते होंगे कि हिंदू धर्म में कई साइंटिफिक चीजें हैं, लेकिन इससे पहले एक बार उनसे जब एक आदमी ने क्वेश्चन पूछा तो ये क्या कहते हैं? हम हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं युग सहस्त्र योजन पर भानु, तो उसके अकॉर्डिंग तो जो डिस्टेंस है सन की वो एग्जैक्टली फिट बैठती है साइंस के अकॉर्डिंग भी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस इसलिए नहीं लिखी थी कि तुम इंटरप्लैनेटरी कैलकुलेशंस कर सको। हम उसमें से उल जरूर बातें निकालने की कोशिश करते हैं। वैसे तो धर्म में साइंस नहीं है, इसलिए लोग उससे दूर जा रहे हैं, पर जब साइंस मिले तो ग्रंथ लिखने वालों का अपमान है। अब ऐसे ही आपने संदीप माहेश्वरी की ऐसी वीडियोस तो देखी होंगी जिसमें वो कहते हैं I can, no, come on, one more time, I can, I will, bounce back. तो ऐसी चीजों पे ही आचार्य प्रशांत ने एक वीडियो में कहा, क्या करके दिखा? क्या? क्यों करके दिखाऊं? क्यों? और वो लोग हैं जो आपको पॉजिटिविटी की चटनी चटा रहे हैं, जो आपको कहते हैं हिम्मत मत हार, लगा रहे, तू करके दिखा। लेकिन इनकी इस क्लिप को देखो। और जब तुम घोषणा कर देते हो ना मैं मजबूत हूँ, तो मजबूत हो भी जाते हो। बाहर की मांसपेशियां बनती हैं अभ्यास से,
और भीतर की मांसपेशियां बनती हैं उद्घोष से। वैसे ही भीतर से मजबूत होने के लिए बार बार उद्घोष करना पड़ता है, मैं मजबूत हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ। इसमें ये कह रहे हैं कि अंदर की मजबूती के लिए कहो कि मैं मजबूत हूँ। मतलब अभी पिछली वीडियो में तो कह रहे थे मैं क्यों कहूँ ऐसा, और अगर वो काम करने लायक है तो मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर वो काम करने लायक होता वास्तव में तो तुम्हें क्या मोटिवेशन की जरूरत पड़ती? और अब कह रहे हैं कि अंदर की मजबूती के लिए डिक्लेयर करना जरूरी है। और इन्होंने कहा कि मोटिवेशन बनी इसलिए कि जो काम तुम्हें नहीं करना वो भी तुमसे कराया जा सके। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ कि आज तक जितने भी यूट्यूबर हैं वो किसी ना किसी चीज से मोटिवेट होके ही सक्सेस हुए हैं, लेकिन उन्होंने मोटिवेशन का अर्थ ही बदल दिया। अब आचार्य प्रशांत भगवत गीता को बहुत मानते हैं और उसको पढ़ाते भी हैं। गीता जो कि एक महाभारत का ही पार्ट है, और उसी महाभारत के एक पार्ट के बारे में इन्होंने ये कहा, छोटी सी बात चुप गई थी, अंधे का बेटा अंधा। लेकिन एक्चुअल वेद व्यास रचित महाभारत में ऐसा कहीं भी लिखा ही नहीं है कि द्रौपदी ने ये बात कही। अंधे का पुत्र अंधा, ये महाभारत के कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट में नहीं है। और लोग इन्हें इतना मानते हैं कि इनके 57 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन उसके बाद भी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। चलो मैं मानता हूँ गलती से हो गया होगा, लेकिन वो पार्ट काट तो सकते थे ना। लेकिन इन्होंने तो वो पार्ट काटने के बजाय वो शॉर्ट अलग से डाल रखा है, तो इसके ऊपर क्या ही बोलो। और सिर्फ यही नहीं, 27 मई 2024 को एक वीडियो अपलोड होती है। इसमें इन्होंने साफ साफ कहा कि पुनर्जन्म और कर्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। और तो और इन्होंने ये भी कहा कि गीता इन चीजों को फोर्सफुली डिनाई करती है। Are attributed to the Gita, whereas the Gita very forcefully destroys both these concepts. अब इन्होंने यहाँ अपने मन मुताबिक इसे चेंज किया है, क्योंकि गीता के अध्याय 2 के श्लोक 22 में साफ लिखा है कि जैसे इंसान अपने कपड़े बदलता है वैसे आत्मा अपना शरीर बदलती है, विच मीन्स पुनर्जन्म। तो जया किशोरी जिनके 12 मिलियन फॉलोवर्स हैं एंड बेसिकली ये कथावाचक हैं, एंड कमाल ये भी है कि झूठ बोलने में नंबर 1। तो बेसिकली ये अभी कुछ टाइम पहले एयरपोर्ट से जा रही थी एंड इनके पास एक बैग था, वो भी लेदर का। और इन्होंने काफी बार बोला है कि ना तो मैं लेदर यूज करती और ना करूंगी। और उस बैग के बारे में भी इन्होंने ये बोला, बैग इज अ कस्टमाइज्ड बैग। और जो सबसे पहली चीज लोग कह रहे हैं कि लेदर है, उसमें कहीं भी लेदर नहीं है। मैंने एक बार के लिए मान लिया कि ये बैग कस्टमाइज है और इसमें बिल्कुल भी लेदर यूज नहीं हुआ, लेकिन मर्सिडीज बेंज G63 AMG इसकी कॉस्ट 4.5 करोड़ है एंड इसमें अच्छे से टॉप क्वालिटी लेदर का यूज होता है। ये बात भी है कि अगर ये वीडियो ज्यादा वायरल होगी तो इसके बाद इनका फिर से एक और ANI के साथ आ जाएगा कि जी ये जो मेरी कार है इसमें लेदर नहीं है, इसमें बेसिकली बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। तो सीधी सी बात ये है, जब ये लेदर से इतना दूर रहती है तो फिर लेदर का सामान लेके उसे कस्टमाइज ही क्यों कराना। क्योंकि सीधी बात ये भी है कि पैसा उन कंपनी के पास जाएगा और उन कंपनी का प्रॉफिट होगा। वो कंपनी और जानवर खरीदेंगी, फाड़ के अच्छे से लगा देंगी कार पे, और ये फिर से खरीद लेंगी, फिर कस्टमाइज करा देंगी। तो लो ही मत, ठीक है? तो यहाँ भले ना बने। अब अनिरुद्ध आचार्य जी को बहुत लोग पसंद करते हैं, जिनमें से कई लोग उन्हें सैवेज मीम के लिए पसंद करते हैं, झलक दिखला जा वाले गाना के बाद नाम रख दिया गया झलक। तो कई लोग उनके ज्ञान के लिए। और जब रिसेंटली अभी इसी ज्ञान का टेस्ट हुआ तो ये फेल हो गए। अखिलेश यादव ने उनसे ये सवाल करा, भगवान श्री कृष्ण के तो हजारों नाम, पहला नाम क्या, उनकी माँ ने क्या नाम रखा था? उनका नाम है, जो उनका सबसे पहले नामकरण हुआ कृष्ण। पहला नाम क्या था? वसुदेव। उनकी माँ ने बधाई। और इसके बाद अखिलेश यादव ने बोला, आज से आपका और मेरा रास्ता अलग अलग है। अनिरुद्ध आचार्य का जवाब था तो गलती, और सही जवाब ये है। पर उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, उल्टा कहा कि मैंने उनके मन मुताबिक आंसर नहीं दिया, इसलिए उन्होंने ये कहा। पर उसके बाद उन्होंने इस कार्ड को प्ले किया, जिसको कोई भी व्यक्ति यूज करे तो उसके लिए तालियां बजती हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री वो मेरे से कहते हैं कि आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। सोचिए, वो नेता हमसे कह रहे हैं कि आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता। वो मुसलमानों से नहीं कहते कि तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता। अब मेरा एक सवाल है, इस सवाल जवाब में हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गई? हाँ, मैं मानता हूँ कि वो बहुत से अच्छे काम भी करते हैं, लेकिन अगर उनसे गलती हुई है तो उसको मानना चाहिए ना। ऐसे ही अभिनव अरोड़ा, जो कि ढोंगबाजी से बहुत ज्यादा वायरल हो गया, लेकिन इससे भी जब 3 सवाल करे गए ये भी फेल हो गया। भगवान कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें दिया था। सुदर्शन चक्र, ये बताइए। शिव जी ने। भगवान कृष्ण का जो नाम कृष्ण है वो
उसका अर्थ क्या है? कृष्ण का मतलब क्या होता है? कृष्ण हरने वाला। भगवान कृष्ण का पूरा नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण का नाम कृष्ण है। ऐसे बुद्धिहीन आदमी कितने कॉन्फिडेंस से बात करता है, खुद को शर्म आने लगे। और इसकी भक्ति का ढोंग इस वीडियो से पता चल गया, पर क्या फायदा। पहले भी बहुत सारे बाबा आए थे, एक्सपोज हुए, फिर आए, फिर एक्सपोज हो गए, और आगे भी आएंगे, वो भी एक्सपोज होंगे। तो लोग ऐसे ही अपना अंधविश्वास उनके ऊपर करते हैं और फिर ये रिजल्ट उन्हें मिलते हैं। तो कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी।